हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एल्डिहाइड ग्रुप का आईयूपीएसी नामकरण लिखना है। ठीक है, कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप कितना भी बड़ा हो उसका आईयूपीएसी आप एकदम आसानी से लिख सकते हो। देख सकते हो बोर्ड पे आपको सारे एग्जांपल्स हो रहे हैं। इनका आईयूपीएसी यार आप खुद से एकदम आसानी से लिख पाओगे। ठीक है, तो यार आपको बस करना क्या है, वीडियो को आखिरी तक देखना। गारंटी के साथ आप इनका आईयूपीएसी एकदम आसानी से लिखोगे। ठीक है, इनका आईयूपीएसी और भी एग्जाम्पल देखेंगे, आप बहुत ही आसान तरीका देखेंगे एल्डिहाइड ग्रुप का आईयूपीएसी लिखने का। तो यार प्लीज वीडियो को आखिरी तक देखना, बहुत ही आसानी से इनको आपको समझाएंगे। तो चलो देखते हैं एल्डिहाइड ग्रुप का आईयूपीएसी नामकरण लिखना। एल्डिहाइड ग्रुप का आईयूपीएसी नामकरण, ठीक है, तो एक एक एग्जांपल करके इनको सबको समझेंगे, तो प्लीज वीडियो को आखिरी तक देखना। तो देखो बात करें एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड में जहाँ पे भी आपको सीएचओ ग्रुप दिखे वो आपके एल्डिहाइड होते हैं। ठीक है, और एल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम लिखते समय आपको यूज क्या करना होता है, अल का। ठीक है, एल अल का। अभी पूरा आईयूपीएसी लिख कर दिखाएंगे, अभी समझ लो। एक कार्बन की हो तो मेथ का प्रयोग करेंगे आईयूपीएसी लिखते समय, 2 के लिए एथ का, 3 के लिए प्रोप का, 4 कार्बन के लिए ब्यूट का, 5 कार्बन के लिए पेंट का, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलो एक एक करके आईयूपीएसी देखते हैं। पहला HCHO, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, CHO ग्रुप दिख रहा है तो आपको पता चल गया एल्डिहाइड है। ठीक है, दूसरा काम करो, इस पे कार्बन गिन लो। एक कार्बन है, देख सकते हो एक कार्बन है ना, तो एक कार्बन के लिए लगता है मेथ, तो सिंपल लिख दो मेथ। मेथ लिख दिया और आगे लगा दो। देखो यहाँ पे जो HCHO ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। ठीक है, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं, मतलब सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड होता है एल्केन। जहाँ पे एल्केन होता है वहाँ सिंगल बॉन्ड होता है, तो आपको यहाँ पे लगा देना एन। जो एल्केन का लास्ट वाला है ना, एन, देखो एल्केन पे ऐसा होता है एल्केन। एल्केन का ये जो एन है ये आपको यहाँ पे लगा देना, तो मेथेन हो जाएगा। ठीक है, एकदम आसान, ध्यान समझो। एक कार्बन तो मेथ लगता है और लास्ट पे लगा देना एन, तो मेथेन हो गया। प्लस CHO ग्रुप के लिए लगाएंगे अल, तो लगा दो अल। तो इसका पूरा नाम, इसे जोड़ दो, मेथेनल। इसका पूरा नाम हो जाएगा मेथेनल। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, देखो इसका पूरा नाम आपको लिख देना है मेथेनल। ठीक है, मेथेनल इसका नाम, एकदम आसान है यार। इंग्लिश पे लिखना चाहो तो मेथेनल। ठीक है, ये मेथेनल। तो देखो करना क्या है, सबसे पहले CHO ग्रुप तो एल्डिहाइड, एक कार्बन तो एक कार्बन के क्या लगाएंगे, मेथ, तो मेथ लिख दो। और सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन होता है, एल्केन का लास्ट वाला एन लगा दो, मेथेन। प्लस CHO ग्रुप के लिए लगाना है आपको अल, तो अल लिख दो, मेथेनल इसका नाम। ठीक है, अगला देखो CH3CHO, कितने कार्बन, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए क्या लगता है, देखो एथ, यहाँ पे 2 है। ठीक है, 2 कार्बन के लिए एथ लगता है, तो सिंपल एथ लिख दो। और आपको पता है जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ सिंगल बॉन्ड होता है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एल्केन, लास्ट पे एन लगाना है, तो एथेन लिख दो। प्लस CHO ग्रुप के लिए अल का प्रयोग एथेनल, क्या नाम हो जाएगा इसका भी। ये तो आपको प्लस समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, प्लस लगाना नहीं हर जगह, आपको डायरेक्ट आपको एथेनल लिख देना है। ठीक है, मतलब एथेन, देखो 2 कार्बन के लिए एथ लगता है तो एथ एन। ठीक है, क्योंकि एल्केन है तो एथेन, और CHO के लिए अल तो एथेनल। ठीक है, तो इसका नाम आप इंग्लिश पे लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, एथेनल। ठीक है, अगला देखो CH3 CH2 CHO। और एक चीज आपको बता दें, जो जो कार्बन गिनते हो वहां से कार्बन गिना जाता है हमेशा जहां से ये CHO ग्रुप आपको मिले। CHO है तो पहला कार्बन दूसरा कार्बन, वैसे यहाँ पे पहला कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन। ठीक है, 3 कार्बन है, पहला दूसरा तीसरा, तो 3 कार्बन के लिए लगता है प्रोप, तो प्रोप लिख दो। ठीक है, प्रोप लिख दिया। फिर क्या करो, और फिर आपको क्या करना है, एन लगा देना, प्रोपेन। फिर क्या करोगे, CHO ग्रुप के लिए अल लगता है तो प्रोपेन प्लस अल क्या हो जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा। ठीक है, प्रोपेनल इंग्लिश पे ऐसे लिख सकते हो, प्रोपेनल। ठीक है, तो इस टाइप से आप आईयूपीएसी लिख सकते हो। तो अभी तो एकदम सिंपल है, आगे और थोड़ा देखते हैं अच्छे। ठीक है, आप देखो बात करते हैं इनका आईयूपीएसी नेम, तो देखो इनका भी एकदम आसान से लिखोगे। देखो CH3 CS CHO CH3, तो आपको करना क्या है, कार्बन कहाँ से गिनना है, जहां पर से आपका क्या हो, ये CHO ग्रुप, तो पहला कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन। ठीक है, या ऐसे गिन सकते हो, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, चाहे पहला दूसरा तीसरा ऐसे गिनो या पहला दूसरा तीसरा ऐसे गिनो। तो पहला दूसरा तीसरा 3 कार्बन मिले। अब ये वाला तो अलग से हमें दिख रहा है, तो देखो ये जो अलग से दिख रहा है इसका नाम भी आपको अलग से लिखना है। देखो दूसरे कार्बन पे लगा है तो आपको लिखना है 2, एकदम आसान, ध्यान से समझो बस। दूसरे कार्बन पे लगा है तो 2 लिखा, और इसका नाम होता है मेथिल। जहाँ पे आपको CH3 ग्रुप अलग से जुड़ा दिखे उसका नाम मेथिल लिख देना। और अगर आपको CH3 की जगह यहाँ पे C2H5 ग्रुप दिख जाए तो उसके लिए एथिल लिख देना। ठीक है, एथिल, ये चीज बस याद रखो। अगर आपको एक CH3 दिखे तो मेथिल लिखना है, 2 कार्बन वाला दिखे एथिल लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको
ये जो जुड़ा है इसका नाम कितने कार्बन पे जुड़ा है, दूसरे कार्बन पे, तो 2 मेथिल। आप कार्बन कितने, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोप लगता है तो प्रोप लगा दो, और फिर क्या लगाओगे, एन तो प्रोपेन, और फिर ये आपका CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप के लिए अल लगाते तो प्रोपेनल, ठीक है, प्रोपेनल। तो 2 मेथिल प्रोपेनल, ठीक है, 2 मेथिल प्रोपेनल। और इसका अगर आप नाम का एक तरीका और है, देखो 2 मेथिल लिख दो, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन लिख दो। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो पहले कार्बन पे CHO है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 अल, ठीक है, 1 पे अल, मतलब कि आप दर्शाना चाहो तो ऐसे भी दर्शा सकते हो। 2 मेथिल तो वैसे ही प्रोपेन लिखा, प्रोपेन हो गया, पहले कार्बन पे अल है तो प्रोपेन 1 अल या प्रोपेनल लिख सकते हो, ठीक है, दोनों टाइप से। तो आप प्रोपेन 1 अल भी लिख सकते हो। अगला देखो CHO, तो सिंपल कार्बन गिनो, पहला 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या लगता है, एथ लगता है, तो एथेन लिख दो, एथेन लिख दिया। अब क्या दिक्कत है यहाँ पे, अभी तक तो एक ही CHO था, अब तो 2 आ गए, तो आप क्या करो, एथेन लिख दिया। आप देखो पहले कार्बन पे CHO, दूसरे कार्बन पे CHO, तो एथेन 1,2 लिखो, और फिर लगा दो डाई, 2 बार जब हो तो डाई लगा देना, और है क्या अल, तो अल लगा दो, तो इसका नाम हो गया एथेन 1,2 डाई अल, ऐसे लिख सकते हो, एथेन 1,2 डाई अल, ठीक है, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। तो देखो एकदम आसान है, बस देखो 2 कार्बन के लिए लगा दो एथेन, क्योंकि 2 कार्बन एथ होता है, एथेन लगा दिया, पहले पे अल है, दूसरे पे अल, तो 1,2, जब 2 बार होता है तो डाई का प्रयोग, 3 बार होता है तो यहाँ पे ट्राई, अगर 3 जगह CHO ऐसे होता, 3 जगह CHO होता तो ट्राई लिख देते हैं, ठीक है, और 3 बार नाम लिखते 1,2,3 ट्राई अल, ठीक है। तो जब 2 जगह हो तो डाई लिखो, 3 जगह तो ट्राई, 4 जगह तो टेट्रा, ठीक है। तो 2 कार्बन तो एथेन 1,2 डाई अल, ठीक है, तो इस तरह से आप एकदम आसानी से लिख सकते हो। तो बताओ, है एकदम आसान। और भी देखते हैं, देखो एग्जाम्पल, आप देखो इनके IUPAC नाम लिखते हैं, तो देखो ये वाला एग्जाम्पल आपको क्या बताया, सबसे पहले नाम मतलब नंबर किधर से गिनोगे, जहाँ से CHO लगा है, तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। और ये भी याद रखा को, जिधर से कार्बन की ज़्यादा संख्या मिले उधर से गिनना है, ऐसे ना गिनने 1 2 3, क्योंकि इधर से 3 ही कार्बन मिलेंगे, इधर से गिनोगे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन मिलेंगे, ठीक है, तो इसलिए इधर से गिना, 5 कार्बन मिले। आप क्या करोगे, देखो दूसरे कार्बन पे आपको ये दिख रहा है CH3 ग्रुप लगा, और 5वें कार्बन पे आपको ये क्लोरीन जुड़ा दिख रहा है। देखो ध्यान से समझो, ये भी एकदम आसान है, दूसरे पे मेथिल ग्रुप और 5वें कार्बन पे क्लोरीन ग्रुप, तो कौन सा, देखो अभी तक तो था 2 मेथिल आपको लिखवा दिया था, लेकिन अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ और यूज होगा, मेथिल का M और क्लोरीन का C, तो सबसे पहले मेथिल लिखा जाए कि क्लोरीन लिखा जाए, देखो इसमें आपको अल्फ़ाबेट से लिखना है, क्लोरीन का C पहले आता है अल्फ़ाबेट में, ABCD में C पहले आता है, तो पहले C लिखना है, 5वें कार्बन पे C है तो लिख दो 5 क्लोरो, एकदम आसान, अभी भी देखो 5 क्लोरो। फिर क्या करोगे, फिर दूसरे कार्बन पे मेथिल, तो 5 क्लोरो 2 मेथिल, 5 क्लोरो और 2 पर मेथिल। फिर क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए क्या लगेगा, पेंट, तो पेंट लिख दो, और फिर क्या लगाओगे, पेंटेन, ठीक है, और पहले पे 1 अल, ठीक है, पेंटेन 1 अल, ठीक है, तो ये इसका नाम होगा 5 पर क्लोरो, 2 पर मेथिल, फिर पेंटेन 5 कार्बन के लिए और 1 अल। तो देखो फिर से समझो कैसे लिख दिया हमने, सिंपल आपको इतना दिया था, सबसे पहले कार्बन की संख्या गिनी 1 2 3 4 5, 5वें पे क्लोरीन लगा है, दूसरे पे मेथिल लगा है। अब बात आती पहले मेथिल वाला लिखे कि क्लोरीन वाला, देखो क्लोरीन का C होता है और मेथिल का M होता है, तो पहले अल्फ़ाबेट में ABCD में पहले C आता है कि M, C आता है ना, तो इसलिए पहले नाम इसका लिखो 5 क्लोरो, फिर दूसरे पे मेथिल तो 2 मेथिल, और 5 कार्बन के लिए पेंटेन 1 अल, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखो, अगले पे यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा, यहाँ ब्रोमीन जुड़ा, यहाँ CHO, तो देखो इधर से गिनती करो, 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन मिले, 6 कार्बन मिले, ठीक है, 6 कार्बन मिले ना। दूसरे पे मेथिल ग्रुप जुड़ा है, तीसरे कार्बन पे क्लोरीन ग्रुप जुड़ा है, चौथे कार्बन पे ब्रोमीन जुड़ा है, तो ब्रोमीन का B, क्लोरीन का C, मेथिल का M, ठीक है। तो पहले किसको लिखा जाए, B आता है पहले कि C आता है कि M, पहले B आता है, तो चौथे कार्बन पे B जुड़ा है तो लिख दो 4 ब्रोमो, एकदम आसान, बस ध्यान से समझो, 4 पर ब्रोमो, ठीक है, 4 पर ब्रोमो, फिर क्लोरीन का नंबर आएगा तो 3 पर क्लोरो, 4 ब्रोमो 3 पर क्लोरो, फिर दूसरे पे मेथिल, तो यहाँ पे आगे लिख रहा है, आगे लिखना, ठीक है, 4 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 मेथिल, फिर देखो 4 पर ब्रोमो, 3 पर क्लोरो, 2 पर मेथिल, कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के लिए लगता है हेक्स, तो लिख दो हेक्स,
ठीक है। 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के लिए हेक्स लगता है तो हमने हेक्स लगाया। फिर क्या लिखोगे, सिंगल बॉन्ड के लिए एन तो हेक्सेन लिख दो। फिर आपको क्या लगाना है, CHO के लिए अल लगाना है तो अल लिख दो। बस यही नाम हो गया 4 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 मेथिल हेक्सेन। और अल कितने पे, 1 पे, तो 1 तो लगाओ, तो हेक्सेन 1 अल, ये पूरा नाम होगा। 4 पर ब्रोमो था तो 4 ब्रोमो, 3 पर क्लोरो था तो 3 पर क्लोरो, 2 पर मेथिल था तो 2 पर मेथिल हेक्सेन 1 अल। ठीक है, तो इसका नाम ये हो गया। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है, तो और अच्छे से समझ में आ जाए। आप देखो एक एग्जांपल ये वाला, इस पे आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाओ तब नाम कैसे लिखोगे। अभी तक तो सिंगल बॉन्ड था, अब डबल लगाओ तो कैसे लिखोगे। तो बस कुछ नहीं करना, यहाँ से नंबर गिनो 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कार्बन, 5 कार्बन के लिए लगा दो पेंट, तो पेंट लिख दो। ये लिख दिया पेंट, हिंदी पे भी लिख सकते हो ऐसे, ठीक है, पेंट। ठीक है, पेंट लिख दिया। फिर क्या लगाओगे, अभी तक तो एन लगा देते थे पेंटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड ही रहता था, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसलिए केवल पेंट तक लिख दो। ठीक है, पेंट लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखो पेंट लिखने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे, देखो, ठीक है, पेंट लिख दिया। अब तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड, देखो जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे हम लोग इन लगाते हैं, और जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ पे लगाते हैं आइन। तो डबल बॉन्ड के लिए इन लगाना, कितने पे है डबल बॉन्ड, 3 पे, तो पेंट 3 इन। वैसे यहाँ पे पेंट 3 इन। ठीक है, फिर क्या लगाओगे, 1 पर अल लगा है तो क्या लगाओगे, 1 पर अल। ठीक है, ये लगा दिया। देखो पेंट 3 इन 1 पर अल। ठीक है, तो क्या नाम हो गया, पेंट 3 इन 1 अल। यहाँ पे भी लिख लो 1 अल, तो चाहे हिंदी से लिखो चाहे इंग्लिश से। देखो क्या किया, 5 कार्बन तो पेंट लगाया, पेंट लग गया। अब फिर क्या करोगे, 3 पर डबल बॉन्ड तो पेंट 3 इन, फिर 1 पर CHO तो 1 अल। तो इस तरह से भैया आप एकदम आसानी से एल्डिहाइड ग्रुप के IUPAC लिख सकते हो। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और एक बार चैनल की प्लेलिस्ट पे भी देख लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, केमिस्ट्री बेसिक्स की। ठीक है, उस पर सारे एल्केन एल्कीन एल्काइन एल्डिहाइड एल्कोहल जितने भी आपके IUPAC सब कुछ हमने आसानी से देखा हुआ है, तो वो वीडियो भी जरूर चेक कर लेना। ठीक है, तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।